सुना है नवाज शरीफ प्रोजेक्ट मुकम्मल हो चुका है। आज ये सवाल था एक दोस्त का, एक कोलीग है ऑफिस में। तो उसने सवाल किया, क्योंकि मेरा रिसर्च का काम है, मैंने रिसर्च करनी होती है और बहुत सारे लोगों से राब्ता होता है, इस सिलसिले में पता चलता रहता है। तो उसको ये था कि इन तक खबर, क्योंकि मुख्तलिफ मेहमान आते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, MNA MPs, तो उनसे थोड़ा कांटेक्ट भी रहता है। कुछ मैं आर्टिकल लिख रहा हूं तो इस सिलसिले में मुझे सियासी पार्टियों से राब्ता रखना पड़ता है। तो मुझे सवाल किया कि सुना है नवाज शरीफ प्रोजेक्ट जो है मुकम्मल हो चुका है। मैंने कहा कैसा प्रोजेक्ट है? कहा उनको वापस लाने का जो प्रोजेक्ट था, एक इदारे ने लिया था, वो मुकम्मल हो चुका है, उस पर काम हो रहा है या कुछ अभी बाकी है काम। तो मैंने कहा कि ये काम काफी देर से जारी है, ये मुझे भी पता चला था। वो हंसे, मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि ये कर कौन रहा है? मैंने कहा आपको नहीं पता? आपको ये पता है कि प्रोजेक्ट जारी है, तो इस प्रोजेक्ट को लेकर चलने वाले कौन हैं? प्रोजेक्ट को मुकम्मल कौन करेगा? वही करेंगे जिन्होंने इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी थी, यानी कि जो जिन्होंने भेजा था। तो भेजा किसने था? कहते हैं इमरान खान ने भेजा था। मैंने कहा इमरान खान के पास तो पहले भी ताकत नहीं थी, आज भी उसके पास ताकत नहीं। ताकत का असल सर चश्मा तो वही है जो कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहे हैं। तो ये सच है, क्योंकि पिछले दिनों आपने 3 से 4 दिन कबल देखा कि तरमीम कुछ हुई, उस सिलसिले में अदालतों के अंदर भी जो मामलात हुए वो भी आपने देखे। सोशल मीडिया पर जो तूफान बदतमीजी दोनों पार्टियों की तरफ से किया गया वो भी आपने देखा। तो इस तूफानी बदतमीजी का जो सरचश्मा है, जो क्रेडिट है, वो ना हम नून लीग को दे सकते हैं, ना हम तहरीक इंसाफ को सिर्फ दे सकते हैं। इसके अंदर अवाम जो सिविलियन है, जो मजहबी जमात के लोग हैं, वो भी, हम भी, मीडिया वाले भी, इदारे भी, तमाम लोग शामिल होते हैं। तो ये जो प्रोजेक्ट था इस पे काम जारी है। काफी सारी खबरें भी ऐसी आती हैं और नवाज शरीफ के लिए यही तरमीम इसीलिए की गई थी, हुकूमत को भी इसीलिए लाया गया था। अदालतों के अंदर सब कुछ जो हो रहा है शायद इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो ये जो चेन मुकम्मल करनी है इसी तरह होगी जब नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर ऐलान करेंगे, बाकायदा ऐलान करेंगे कि मैं पार्टी को लीड करने के लिए पाकिस्तान में आ रहा हूं, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं, कशीदा हैं, तो मेरे बगैर गुजारा नहीं हो रहा। दीगर जो मुस्लिम लीग के कारकुन हैं वो ये ऐलान करेंगे कि अब पाकिस्तान को बचा सकता है तो सिर्फ नवाज शरीफ ही बचा सकता है। तो गाहे बगाहे, चुपचाप, छुप छुपा के कहीं ना कहीं इदारे भी यही कह रहे हैं कि अगर बचा सकता है तो नवाज शरीफ ही बचा सकता है, इसीलिए शायद वो कोशिश कर रहे हैं कि उसको वापस लाया जाए। लेकिन वो खबरें सच हैं ऐसी कि वो वापस आ रहे हैं, बहुत जल्द वापस आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब हैं। तो ये तमाम जो सो मोटो ये वो सब कुछ जितना भी काम हो रहा था इसी सिलसिले के लिए, इसी काम के लिए, इसी काविश के लिए, नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए, उसको अपनी आंखों का तारा बनाने के लिए। वो पहले भी खैर तारा था और उसी के लिए सब कुछ हो जाता है। अदालतें भी खुलती हैं, अदालतें लगती हैं, इंसाफ घर पे मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है, डीलें भी हो जाती हैं, उसको बाहर भेज भी दिया जाता है 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर, सब कुछ होता है। तो ये सब कुछ हुआ, आपने देखा। तो अब वो वापस भी आ रहे हैं और मुमकिन है कि बहुत जल्द वो अब पाकिस्तान की आवाम के सामने एक इनकलाब लाकर सामने लेकर आए, इनकलाबी लीडर बनकर सामने आए कि भाई मैं एक मसीहा हूं आपका, तो मैं अब आपको लीड करूंगा, आपको लेकर चलूंगा। तो ये खबरें काफी हद तक सच हैं कि हाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। इसके पीछे बहुत सारे लोग शामिल हैं, बहुत सारे सियासी लोग, बहुत सारे इदारों के लोग, बहुत सारे जो बड़ी बड़े शख्सियात हैं वो भी शामिल हैं। आप समझ गए होंगे तो कौन लोग शामिल हैं। तो अब देखते हैं कि आते कब हैं, करते क्या हैं, होता क्या है, तहरीक इंसाफ क्या करती है, नून लीग क्या करती है और पाकिस्तानी अवाम क्या करती है, किसको सिलेक्ट करती है, किसको रिजेक्ट करती है। ये तो अवाम के पास इख्तियार है। तो देखें अब क्या होता है आगे।